हर माँ अपनी बेटी को शादी से पहले ये 10 बातें ज़रूर बताए। इससे उसकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब की एक मशहूर आलमा ने अपनी बेटी को 10 नसीहतें की। इन 10 नसीहतों में ऐसी बातें मौजूद हैं जो क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए मशअले राह हैं। आलमा ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी आंखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर किनात वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना। शौहर के घर जो दाल रोटी मिले इस पर राज़ी रहना। जो रूखी सूखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो उस मुर्ख पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर इसने नाराज़गी से दिया हो। दूसरी बात आलमा ने यह कही कि मेरी बेटी, अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना और इसको अहमियत देना और हर हाल में शौहर की बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। तीसरी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जीनत व जमाल, अपने हुस्न व जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो, और सादगी के साथ जितनी भी इस्तिताअत हो खुशबू का एहतमाम ज़रूर करना। और याद रखना कि तेरे जिस्म और लिबास की कोई बू या कोई बुरी हैयत इसके दिल में नफ़रत और कराहत ना दिलाए। चौथी बात बताते हुए कहा कि मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आँखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आँखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वज़ू का एहतमाम करना कि ये सबसे अच्छी खुशबू है और लताफ़त का बेहतरीन ज़रिया भी है। पांचवी बात बताते हुए आलमा ने कहा कि बेटी, शौहर का खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानंद होती है। और शौहर के आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी बात ये कही कि बेटी, शौहर के घर और इनके माल की निगरानी, यानी इनकी इजाज़त के बग़ैर कोई घर में ना आए और इनका माल लुग़वियात, नुमाइश और फ़ैशन में बर्बाद ना करना, क्योंकि माल की बेहतरीन नगहदाश्त हुस्न इंतज़ाम से होती है और अहलो आयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदब्बुर से होती है। आलमा ने सातवीं बात बेटी को बताते हुए कहा कि शौहर की राजदार रहना, इनकी नाफरमानी ना करना, क्योंकि इन जैसे बारोब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी, और तुम अगर इसका राज दूसरों से छुपा कर ना रख सकी तो शौहर का एतमाद तुम पर से हट जाएगा और फिर तुम भी इसके दो रुखेपन से महफूज नहीं रह पाओगी। आठवीं बात उसने ये कही कि मेरी बेटी, जब तुम्हारा शौहर किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार इसके सामने ना करना, यानी अपने शौहर के गम में शरीक रहना। शौहर की किसी खुशी के वक्त गम के असरात चेहरे पर ना लाना और ना ही शौहर से इनके रवैये की शिकायत करना। अपने शौहर की खुशी में खुश रहना, वरना तुम इनके कलब के मकदर करने वाली शुमार होगी। आलमा ने नवीं बात बताते हुए कहा कि बेटी, अगर तुम शौहर की निगाहों में काबिल एहतराम बनना चाहती हो तो इसकी इज़्ज़त और एहतराम का खूब ख्याल रखना और इसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना, तो तुम शौहर को भी ज़िंदगी के हर लम्हे अपना बेहतरीन रफ़ीक पाओगी। आलमा ने 10वीं बात बताते हुए कहा कि बेटी, मेरी इस नसीहत को पल्लू से बांध लो और इस पर गिरा लगा लो कि जब तक तुम उनकी खुशी और मर्ज़ी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी और अपने शौहर की बात रखने के लिए तुम्हें अपनी पसंद व नापसंद और दीगर कई ख्वाहिशात को दबाना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के फूल नहीं खिल सकेंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत की भलाई और कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप कर दें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ कर डन कर दें। शौहर को भी चाहिए कि बीवी के सामने अपने माँ बाप या बहन भाइयों की बुराई बयान ना करे और ना अपनी माँ या बहन भाइयों के सामने बीवी की बुराई बयान करे। इस तरह उनके दरमियान एतमाद और खुशी की फ़ज़ा कायम रहेगी। अल्लाह ताला हमें समझ आता